डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल जीएस पेपर 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। यूपीएससी और अन्य राज्य सेवाओं के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है संविधान निर्माण में महिलाओं की भागीदारी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत में 15 अगस्त आजादी मिलने के दिन और 26 जनवरी संविधान लागू होने के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इन दोनों अहम दिवसों के अलावा भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक और अहम दिन है 26 नवंबर का। इसे संविधान को अपनाए जाने के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल साल 1949 में संविधान सभा द्वारा इसी दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की अधिसूचना जारी की थी। आज यानी 26 नवंबर 2021 को हम संविधान दिवस ही मना रहे हैं। संविधान देश के लिए सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह देश की जनता की आकांक्षाओं को खुद में समेटे हुए है। संविधान निर्माता देश को जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे, संविधान उस रास्ते को बताने का जरिया है। संविधान हमारे पूर्वजों की अथक मेहनत का नतीजा है। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उस समय दुनिया के कई देशों में महिलाओं को बुनियादी अधिकार भी हासिल नहीं थे। लेकिन हमें गर्व है कि भारत के संविधान को तैयार करने में देश की 15 महिलाएं प्रमुख भूमिका में थीं। तो आज का हमारा आर्टिकल संविधान निर्माण में योगदान करने वाली देश की महिलाओं को समर्पित है। संविधान को तैयार करने में अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणयाणी वेलायुधन, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मैस्करीन शामिल थीं। तो आर्टिकल में हम इन महिलाओं के देश के संविधान निर्माण में योगदान को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजकुमारी अमृत कौर से। साल 2020 में टाइम मैगजीन ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को अंतिम शताब्दी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जगह दी। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला की रॉयल फैमिली में जन्मी, ऑक्सफोर्ड से शिक्षा ग्रहण की और साल 1918 में भारत लौटी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की कैबिनेट में पहली स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला। वे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थीं। स्वास्थ्य मंत्री के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली और लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली की स्थापना की। एम्स की स्थापना में उनकी भूमिका महज स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं थी, बल्कि एम्स के लिए फंड की कमी होने पर न्यूजीलैंड सरकार से फंड हासिल करने में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से भी डोनेशंस हासिल किए। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की दिल्ली विंग का गठन किया। वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष भी रहीं। संविधान सभा में वे मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए बनी उपसमिति में भी शामिल थीं। साथ ही वे प्रांतीय संविधान समिति में भी सदस्य के तौर पर शामिल थीं। संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर समान नागरिक संहिता के समर्थन में थीं। वे महिला पुरुष समानता का पुरजोर समर्थन करती थीं और साथ ही महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ थीं। उनका मानना था कि सार्वभौमिक मताधिकार से महिलाओं के लिए विधायिका और प्रशासनिक संस्थाओं के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं मद्रास से संविधान सभा के लिए चुनी गई अम्मू स्वामीनाथन की। केरल के पलक्कड़ में जन्मी अम्मू स्वामीनाथन राजनीतिक तौर पर साल 1914 में सक्रिय हुईं। साल 1917 में उन्होंने विमेंस इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ये पहली संस्था थी जिसने सार्वभौमिक मताधिकार और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात की।
वे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और हिंदू कोड बिल्स के समर्थन में रहीं। वे जातिवादी प्रथाओं का लगातार विरोध करती रहीं। वे मूलभूत अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की बहस में शामिल हुईं। संविधान सभा की हर बैठक में भाग लेने वाली, हर बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली अम्मू स्वामीनाथन महिला अधिकारों की जबरदस्त पक्षधर थीं। वे खुद कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन महिला शिक्षा की अहमियत को बखूबी समझती थीं। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अहम है। संविधान सभा में एक प्रस्ताव के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने संविधान भी बनाया और महिलाओं को अधिकार भी दिए। आइए अब बात करते हैं दक्षिणयानी वेलायुधन के बारे में। केरल के पुलाया समुदाय में जन्मी दक्षिणयानी वेलायुधन संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थीं। उनका मानना था कि संविधान सभा केवल संविधान का निर्माण नहीं कर रही, बल्कि लोगों के जीने को एक नया तरीका भी दे रही है। वे दलितों को अल्पसंख्यक के नजरिए से देखने के सख्त खिलाफ थीं। अनुच्छेद 17, जिसने भारत से अनटचेबिलिटी को खत्म किया, उसके समर्थन में वे खूब मुखर रहीं। साल 1977 में उन्होंने महिला जागृति परिषद का गठन भी किया। तो आइए अब जानते हैं बंगाल से संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र महिला लीला रॉय के बारे में। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी अपना जन्मदिन लाल बहादुर शास्त्री के अलावा एक और नेता के साथ साझा करते हैं, लीला रॉय, जिन्होंने महिलाओं के लिए बने हुए सांचे को खारिज कर दिया। वे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला थीं, लेकिन विभाजन के बाद उनकी कर्म भूमि ढाका मातृभूमि भारत से अलग हो गई। इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और शरणार्थियों की देखभाल के काम में खुद को समर्पित कर दिया। आइए अब जानते हैं बेगम एजाज रसूल की भूमिका के बारे में। बेगम एजाज रसूल का जन्म पंजाब के मुस्लिम राज्य मलेरकोटला की प्रिंसली फैमिली में हुआ था। वे अल्पसंख्यकों को असेंबली में आरक्षण देने के खिलाफ थीं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों से आलोचना का सामना करना पड़ा। वे एक पंथ निरपेक्ष देश में अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की पक्षधर थीं। उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। संविधान सभा में वे कई समितियों की सदस्य रहीं। कॉमनवेल्थ में भारत के शामिल होने के निर्णय का जहां कई सदस्यों द्वारा विरोध किया गया, वहीं वे इसके समर्थन में खड़ी रहीं। मूलभूत अधिकारों पर लगाई गई सीमाओं का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया। चलिए अब एक नजर डालते हैं UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भाषा में परिवर्तन कराने वाली हंसा मेहता के योगदान के बारे में। वे भारत में और भारत के बाहर भी महिला अधिकारों की संरक्षक बनी रहीं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने UDHR के अनुच्छेद 1 की भाषा में परिवर्तन कराया। दरअसल अनुच्छेद 1 में पहले लिखा गया था ऑल मेन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, जिसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल कराया गया। उन्होंने मूलभूत अधिकारों की ड्राफ्टिंग करते समय UDHR के साथ लिंक कायम रखवाया। वे किसी भी ऐसी प्रथा के खिलाफ थीं जिसे धार्मिक परंपरा के नाम पर पनाह दी जा रही हो। आइए अब देखते हैं दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका को। आंध्र प्रदेश में जन्मी दुर्गाबाई देशमुख का बाल विवाह हुआ था, जिसे उन्होंने खुद खत्म किया। संविधान सभा में उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की वकालत की। संविधान सभा की एक बहस के दौरान उन्होंने कहा, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा इस बात पर निर्भर करेगी कि जजों की नियुक्ति किस ढंग से की गई है। वे नियम और प्रक्रियाओं की समिति में सदस्य के तौर पर शामिल थीं। दुर्गाबाई देशमुख के मुताबिक उन्होंने लगभग 750 संशोधन पेश किए। अपने मुद्दों को मजबूती से पेश करने के लिए वे संविधान सभा की हर बैठक में शामिल हुईं। चलिए अब एक नजर डालते हैं कमला चौधरी के योगदान पर। कमला चौधरी संविधान सभा में यूनाइटेड प्रोविंस यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश से शामिल हुईं। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की शिक्षा में योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने खादी के क्षेत्र में भी योगदान दिया। अब नजर डालते हैं मालती चौधरी के योगदान पर। पूर्वी बंगाल में पैदा हुई मालती चौधरी ओडिशा में किसानों और जनजातियों के कल्याण में योगदान के लिए जानी जाती हैं। वे संविधान सभा के लिए चुनी गईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे गांधी जी के साथ नोआखली में काम करना चाहती थी। गौरतलब है कि देश के विभाजन के बाद नोआखली में भीषण दंगे हुए थे।
अब एक नजर पूर्णिमा बनर्जी के योगदान पर। पूर्णिमा बनर्जी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18 में बदलाव की गुजारिश की। दरअसल वे प्रस्तावना में संप्रभु शब्द के खिलाफ थीं। उनका कहना था कि 5 साल में एक बार जनता को वोट का अधिकार दे देने को संप्रभुता नहीं कहा जा सकता। उन्होंने विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व के लिए पुरजोर समर्थन किया। वे महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ थीं, लेकिन उनका मानना था कि महिलाओं द्वारा खाली की गई सीट को महिला द्वारा ही भरा जाए। आइए अब एक नजर रेणुका रे और सरोजिनी नायडू के योगदान पर। जहां एक तरफ रेणुका रे महिला अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों और द्विसदनीय विधायिका जैसे मुद्दों पर मुखर रहीं, वहीं सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। उन्हें स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल के पद पर आसीन होने का भी गौरव प्राप्त है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी याद किया जाता है। संविधान सभा में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में जाति और पंथ का कोई भेद नहीं है। इस देश के सभी लोग ये महसूस कर सकते हैं कि संविधान सभा में बैठे हुए लोग उनके अधिकारों का अतिक्रमण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आइए अब एक नजर सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित के योगदान पर। सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1961 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा में उन्हें नए विचारों को डॉक्यूमेंट करने का काम सौंपा गया था। वहीं विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें तो वे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष थीं। वे कई देशों मसलन यूएसए, मैक्सिको और स्पेन में भारत की राजदूत भी रहीं। आइए अब अंत में जानते हैं एनी मस्करीन के योगदान के बारे में। एनी मस्करीन का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। उन्होंने संविधान सभा में सत्ता के केंद्रीकरण पर बहस के दौरान बहुत अधिक केंद्रीयकरण को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। इसके अलावा उन्होंने राज्यों के चुनाव और स्वायत्तता पर भी बल दिया। इन 15 महिलाओं के अलावा संविधान के निर्माण में कई प्रमुख नेताओं का भी योगदान रहा है। आर्टिकल सिर्फ महिला सदस्यों को टारगेट करके लिखा गया है, इसलिए हमने उनके ही योगदान की चर्चा की है। इसमें अन्य सदस्यों के योगदान को सीमित नहीं समझा जा रहा है। तो आइए आज के ऑडियो आर्टिकल के मद्देनजर नोट करते हैं आज का सवाल। संविधान सभा में शामिल रही महिलाओं द्वारा संविधान के निर्माण में योगदान का वर्णन कीजिए।